পালাবদলের পর থেকেই বিশ্ববাসীকে নতুন রূপ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। একাংশের কূটনীতিকরা বলছে, বাংলাদেশ যেদিকে এগোচ্ছে সেখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায় থাকবে না। গত বছরই মিশরে D8 সামিট যোগ দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঢিলে দিয়ে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তারা। ফলত চিন্তা বাড়ছে দেশের অন্দরে। বিশেষ করে চিন্তার আবহ তৈরি হয়েছে চিকেন স্নেককে। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का हिस्टोरिक विजिट चाइना के लिए और इसको जो इंडियन है और जो भारतीय हुकूमत है बहुत ही गहरी नजरों से देख रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 7 सिस्टर्स के बारे में फाइनल जो डिसीजन है, जो फैसला है वो कर लिया जाएगा, क्योंकि साउथ तिब्बत का पार्ट समझते हैं अरुणाचल प्रदेश को शी जिनपिंग यानी जो चाइना है, और फिर ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा समझते हैं त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मिजोरम को बांग्लादेश। तो वो कह रहे हैं कि अब जब वापस आएंगे इस मुलाकात के बाद, इस सफर के बाद, तो फिर 7 सिस्टर स्टेट्स उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरह से पहले थी, यानी उसका जो पीस है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक आपने इसको जरूर देखना है। स्पेशल जो चार्टर्ड फ्लाइट है उसके जरिए अब प्रोफेसर यूनुस जाएंगे चाइना, और वहां पर जो कह रहे हैं कि बात होगी वो 7 सिस्टर्स के बारे में बात होगी, क्योंकि चाइना भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है 7 सिस्टर्स के बारे में, क्योंकि एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, जिसका एक हिस्सा जो साउथ तिब्बत, वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, ये चाइना कहता है, यानी वो कहते हैं ये हमारे साथ होना चाहिए था इसको, अरुणाचल प्रदेश को। इसी तरह त्रिपुरा, असम, मिजोरम, जो नागालैंड है, ये जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश कहता है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश, यानी ये पहले बांग्लादेश के साथ ही थी। तो वो कह रहे हैं कि दोनों जो ये लीडर हैं ये इस तरह एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इंडियन कह रहे हैं कि ये जब मुलाकात करेंगे तो कुछ बड़ा करने के लिए ये प्लानिंग करेंगे। हो सकता है चिकन नेक जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसके बारे में ये हतमी कोई फैसला कर लें, और ये मेन टॉपिक होगा इनकी मुलाकात का। फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, ISI के चीफ बांग्लादेश में आ रहे हैं, 7 सिस्टर का जो बॉर्डर है, जो चिकन नेक है, वहां पर उनको बुलाते हैं, वहां पर उनको विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं और खुफिया मुलाकातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बाद अब जो मेन जो फैसला है वो अब होगा, यानी वो शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में जो मीटिंग होगी, और फिर ये जो पीस है अब वो खत्म होता हुआ नजर आएगा 7 सिस्टर का, क्योंकि अब ये दोनों बड़े जो लीडर हैं अब कोई फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, आइए वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों, वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। পালাবদলের পর থেকেই বিশ্ববাসীকে নতুন রূপ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। একাংশের কূটনীতিকরা বলছে, বাংলাদেশ যেদিকে এগোচ্ছে সেখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায় থাকবে না। গত বছরই মিশরে D8 সামিট যোগ দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঢিলে দিয়ে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তারা। ফলত চিন্তা বাড়ছে এদেশের অন্দরে। বিশেষ করে চিন্তার আবহ তৈরি হয়েছে চিকেন স্নেককে ঘিরে। আর এই আবহেই চীনের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চলেছেন ইউনুস। জানা গিয়েছে বিনিয়োগ টানতে লাল ফৌজের দেশে যাচ্ছেন তিনি, যেখানে গিয়ে বৈঠকও করবেন প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এর সঙ্গে। রবিবার ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত একটি সাংবাদিক বৈঠক থেকে ইউনুসের সফরের কথা জানালেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, আগামী 26শে মার্চ বেজিং সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস। আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব দেশে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এবার চীনের দিক থেকে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য জোর দিতে চলেছেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মোট 4 দিনের সফরে সে দেশে যাবেন ইউনুস। 26 তারিখ বাংলাদেশ থেকে রওনা দেবেন তিনি।
28 তারিখ রয়েছে চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ ঘিরে তৈরি হওয়া অস্থিরতার মাঝে ইউনূসের চীন সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই দাবি করছেন বিশেষজ্ঞরা। পালাবদলের পর থেকেই ভারতের শত্রু দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ। এমনকি সেই সবের ফাঁকেই সে দেশের অন্দরে বেড়েছে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ। বিশেষ করে চাপ বাড়ছে চিকেন স্নেক এলাকায়। একদিকে চীনের আগ্রাসন, তো অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রচ্ছন্ন মদত। দিনের শেষে চরম অস্বস্তিতে পড়তে পারে ভারত, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই আবহেই চীন সফরে পদ্মাপাড়ের তদারকি সরকারের প্রধান। टीवी9 बांग्ला डिजिटल। तो आपने दोस्तों टीवी9 बांग्ला डिजिटल की ये रिपोर्ट देखी है, कैसे वो बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है 26 मार्च में जो बीजिंग का जो सफ़र है उस पे जा रहे हैं। फिर स्पेशल जो फ्लाइट है, चार्टर्ड फ्लाइट है दोस्तों, उसके ज़रिए जाएंगे और डेडिकेटेड ये फ्लाइट होती है। किस तरह से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर साहब जाकर एक यूनिवर्सिटी में भी खिताब करेंगे, क्योंकि एक बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं और फिर इकोनॉमी के ऊपर इनकी खासी खिदमात हैं और इसीलिए वो यानी चाइना वाले भी इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों फिर वो जो इंडियन मीडिया है जिसकी आपने ये रिपोर्ट देखी है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान के साथ जिस तरह से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। वहाँ से एक के बाद दूसरा जो जहाज़ है वो बंदरगाह में यानी जो पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है, मोंगला पोर्ट है, वहाँ पर पहुँच रहा है और वहाँ पर कभी चावल लेकर आ रहा है, कभी फिर आप देखें कि शुगर लेकर आ रहा है, कभी दूसरा जो सामान है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में आ रहा है। फिर पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, आईएसआई के जो चीफ हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया कि वो चिकन नेक के पास गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने वो एरिया देखा है, वहाँ पर मुलाकात हुई है। फिर इसी चिकन नेक को लेकर के अब ये मेन टॉपिक होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का और शी जिनपिंग के दरमियान जो मुलाकात होगी, वो कह रहे हैं कि मेन मुद्दा यही होगा, इसी के ऊपर ही बात की जाएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि उसके बाद आप देखेंगे कि चिकन जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसका जो पीस है वो टूटता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बत है, साउथ तिब्बत है, वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, यानी चाइनीज कहते हैं। बांग्लादेश समझता है ग्रेटर बांग्लादेश, तो फिर उसमें असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये वो स्टेट्स हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे साथ थी पहले, तो ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ अगर देखें तो वो हिस्सा है इनका। लेकिन काफी गंभीर सूरत हाल है इसमें दोस्तों। जो इंडियन डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, रॉ के ऑफिसर्स हैं, वो ये मालूमात दे रहे हैं। उनके यहाँ ये भाई काफी चर्चाएं हो रही हैं, टीवी के ऊपर बातचीत हो रही है और इसको काफी क्लोजली देखा भी जा रहा है। तो डीपली इसके ऊपर नजरें रखे बैठे हैं भाई वो। अब आप दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्रोफेसर का ये जो सफर है कैसा हो सकता है, इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है, बांग्लादेश और चाइना को कितना फायदा हो सकता है, बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।